प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राना एजुकेशन चैनल में। तो आज हम कक्षा 6 गृह विज्ञान का अध्याय 6 प्राथमिक चिकित्सा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का है इलेक्ट्रोल का प्रयोग ब्लैंक से बचाव हेतु किया जाता है। तो हम कब पीते हैं इलेक्ट्रोल का यूज कब करते हैं? जब हमें निर्जलीकरण से बचाव के लिए, जब हमें लूज मोशन हो जाते हैं या वोमिटिंग हो जाती है तो निर्जलीकरण ना हो, पानी की कमी ना हो, तो उससे बचाव के लिए हम इलेक्ट्रोल का प्रयोग करते हैं। खा है थकावट या बेहोशी आने पर क्या दिया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज दिया जाता है। गा है डॉक्टर के आने से पहले कौन सा उपचार दिया जाता है? तो ये होता है प्राथमिक उपचार। अगर किसी को कहीं चोट लग जाए, उससे रक्त बहने लगे, तो जब तक हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो काफ़ी ब्लड बह जाएगा। इसलिए हम डॉक्टर के आने से पहले उसमें पट्टी वगैरह बांधकर ब्लड को रोकते हैं। तो इसको ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, इसमें का है घाव को खरोंचना या खुजलाना नहीं चाहिए, तो ये सही बात है। खा है बिच्छू की पूंछ में वक्राकार डंक होता है, तो ये भी सही बात है। गा है सड़क पर केले का छिलका फेंक देना चाहिए, तो ये गलत बात है। ऐसा करने से कोई इस पर फिसल सकता है। गा है मधुमक्खी के काटने पर शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें का है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। खा है डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा पेटी वह होती है जब प्राथमिक उपचार के दौरान उपयोग में आने वाले साधनों को प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहा जाता है, जिसका उपयोग कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न खा बिच्छू के डंक मारने पर 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। तो देखिए, काटे जाने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कस कर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे विष पूरे शरीर में न फैले। और नंबर 2 है काटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से भी दर्द का अनुभव कम होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 मधुमक्खी के काटने पर उसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। यानी मधुमक्खी जब काट लेती है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि मधुमक्खी ने काटा है? तो देखिए, मधुमक्खी या बर का काटना। तो बर मधुमक्खी या बर जब काट लेती है तो उसमें भयंकर पीड़ा एवं जलन होने लगती है तथा चकत्ते पड़ने लगते हैं। कभी कभी इनके डंक मारने पर इनकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है, जिससे विष फैलने पर वह स्थान सूज जाता है और उसमें तीव्र जलन होती है। अब देखिए, इसके उपचार के लिए क्या किया जाए। कटे हुए स्थान को स्प्रिट या साबुन से धोना चाहिए। नंबर 2 यदि कीड़े का डंक रह जाता है तो तुरंत किसी नुकीली चीज से दबाकर निकाल देना चाहिए, पर यह ध्यान रहे कि उस स्थान को इतना अधिक न दबाया जाए कि शरीर में विष और अधिक फैल जाए। नंबर 3 है घाव को खरोंचना या खुजलाना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है घाव पर हल्का अमोनिया और नौशादर और चूने को बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। उसके ऊपर 2-4 बूंदे पानी की डाल देनी चाहिए। नंबर 5 है गंभीर स्थिति में बारी बारी ठंडा और गर्म सेक लाभदायक रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है खा सांप के काटने पर आप क्या उपचार करेंगे? तो देखिए, सांप बहुत ही जहरीला प्राणी होता है। सांप के काटने पर निम्न उपचार करना चाहिए। नंबर 1 सांप काटे व्यक्ति को तुरंत शांतिपूर्वक लिटा देना चाहिए।
नंबर 2, व्यक्ति को भय द्वारा उत्तेजित होने से रोकना चाहिए जिससे विष का संचार तेजी से न हो। नंबर 3, सांप काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर रुमाल, टाई, जूते के फीते या किसी अन्य उपयुक्त वस्तु से कसकर बांध देना चाहिए। कसकर बांधने से रक्त में विष फैलने की संभावना कम होती है। नंबर 4 है, रोगी को मादक पदार्थ नहीं देना चाहिए। मादक पदार्थ विष फैलने में सहायक होता है। नंबर 5 है, सांप काटे हुए व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और एक मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर पॉसिबल हो सके तो जिस सांप ने काटा है उसका फोटो खींच लेना चाहिए, जिससे एंटीडोट देने में मदद मिलती है कि कौन से सांप ने काटा है, उसकी पहचान हो जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।